चलिए श्रृंखला के बढ़ाते हैं। ये आई दृष्टि चल रहा है, ये जैसा कि आपको दिखा होगा, ठीक है। एक लेक्चर हो चुका है इसका, प्लेलिस्ट इसका अलग है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि सब मिक्सअप चल रहा है। प्लेलिस्ट इसका आई दृष्टि का अलग 2024 के लिए, ठीक है। तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा। उसमें एक लेक्चर हो गया है जिसमें कि हमने जो है शिंकुनला सुरंग पर डिस्कस कर दिया था। अब उसके आगे हम जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, टारगेट केवल इतना होना चाहिए कि क्लैरिटी बनी रहे। ऐसा नहीं कि सब चीज़ जो रट लीजिए, रटने के लिए नहीं, क्लियरिटी बनने की। अगर क्वेश्चन आता है तो आप क्लियर कर सके कि जो ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, या प्रीलिम्स में अगर ये क्वेश्चन आया हुआ है तो हम छांट लें कि इसका आंसर यही होगा, ठीक है। और कोई टारगेट नहीं होना चाहिए। चलिए, यूपी सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत किस पहल की घोषणा की? मित्र वन। किसके तहत? वृक्षारोपण। यहीं पकड़ लीजिए कि वृक्षारोपण बात हो रही, अच्छा तो मित्र होगा, वन होगा। वन याद रहेगा, वन मिल जाएगा सही, लेकिन मित्र कन्फ्यूज जाएगा। मित्र नहीं याद है तो मित्रों याद रखिएगा। योगी जी तो बोलते नहीं मित्रों, है ना, बोलते हैं, अगर बोलते हैं तो याद रखिएगा, नहीं बोलते तब याद रखिएगा, ठीक है। इतना सोचने की जरूरत नहीं है। भारत का पहला चैडविक हाउस, चैडविक नाम सुना कभी? चैडविक, अगर आप वो कभी भी पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो चैडविक सुना होगा नाम, फिर जरूर सुना होगा। भारत का क्योंकि वो वैज्ञानिक थे, है ना। भारत का पहला चैडविक हाउस, है ना, चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज, है ना, नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज। अब देखिए, नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज ये याद रखिएगा। चैडविक आपने कहाँ सुना है? कमेंट करिए अगर आपको मौका मिले तो, है ना। संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? 24 जून 2024 में। कहाँ? शिमला। शिमला कहाँ में है? शिमला, हिमाचल प्रदेश। शिमला का चर्चा कहाँ पर हुआ था बताइएगा? इतिहास में जब आप पढ़ते हैं गवर्नर जनरल, उसमें शिमला का चर्चा कहीं पर होता है कि नहीं होता है? थोड़ा सा देखिएगा, अगर आपको पता होगा जरूर बताएंगे, है ना। थोड़ा सा ना, अब हम इस चीज़ थोड़ा ध्यान देंगे, है ना। 2-4 क्वेश्चन जो है पुटअप करते रहेंगे, और आप थोड़ा सा उस पर कमेंट में पार्टिसिपेट करते रहिए, क्योंकि कारण ये है कि थोड़ा सा अब एक्स्ट्रा भी 2-4 पॉइंट होते रहना चाहिए ना, क्योंकि पूरा फोकस केवल लेक्चर पे ही है तो मज़ा नहीं आता ना। तो शिमला ध्यान रखिएगा। मैं उस रेफरेंस बता रहा हूँ, जैसे गवर्नर जनरल के टाइम पे जो आते थे ना, तो वो लोग शिमला में ही बैठ के डिसीजन करते थे। अगर आपने सुना होगा तो ध्यान होगा आपके बात। उसके बाद क्या पॉइंट आता है? उसके बाद आता है, ये देखिए, संसद भवन परिसर में लोकसभा सचिवालय द्वारा किसका विकास किया गया? संसद भवन परिसर में लोकसभा सचिवालय द्वारा किसका विकास किया गया है? जहां प्रतिष्ठित भारतीय नेताओं एवं स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं स्थापित है। प्रेरणा स्थल। कौन? क्या है? प्रेरणा स्थल। याद रखिए, प्रेरणा स्थल। क्या बोल रहे हैं? संसद भवन परिसर में लोकसभा सचिवालय द्वारा किसका विकास किया गया है? जहां प्रतिष्ठित भारतीय नेताओं एवं स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं स्थापित है, ठीक है। तो क्या है ये? प्रेरणा स्थल। लुटियंस का नाम सुना है? सुना होगा ना, बताइएगा लुटियंस किस रेफरेंस में आते हैं वो? केंद्र सरकार द्वारा डाकघर अधिनियम 2023, केंद्र सरकार द्वारा डाकघर अधिनियम 2023 के प्रावधानों को कब लागू किया गया है? 18 जून 2024। 16 जून को पेपर था प्रीलिम्स का यूपीएससी का, पता होगा, इसे याद रखिएगा। डाकघर अधिनियम 2023 के प्रावधानों कब लागू किया गया? मतलब 2 दिन बाद। प्रीलिम्स हुआ, प्रीलिम्स होने के बाद रहा नहीं गया इनसे, प्रीलिम्स से 2 दिन हुआ, उसके बाद तुरंत जो है लागू कर दिए, बस इतना ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या पॉइंट आता है? उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल। कुछ चीज़ रिपीट होंगी, ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने इसको जो है घटनासार से पढ़ा रखा है दूसरे वाले प्लेलिस्ट में, है ना, जो स्पेशल है यूपीपीसीएस आरओ स्पेशल। उसमें मैंने जो है घटनासार से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पढ़ा दिया, जनवरी से जून तक। ये तो आपको देखा होगा। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद, राष्ट्रीय राज्य विश्वविद्यालय कौन? मुरादाबाद का पुनर्नामकरण किए जाने को मंजूरी प्रदान की गई। इस विश्वविद्यालय का नया नाम क्या होगा? क्या? गुरु जम्भेश्वर सर, जम्भेश्वर सुना है ना? नाम ही नहीं सुना है, याद रखिएगा। मुरादाबाद जम्भेश्वर, है ना, जम्भेश्वर मुरादाबाद। थोड़ा सा सीरियस होकर ध्यान रखिए इस चीज़ को, ये भूल सकते हैं। क्यों? क्योंकि लिंक नहीं बैठेगा आपको, क्योंकि ये बात हो रही मुरादाबाद की, है ना, बात किसकी हो रही? मुरादाबाद की, और नाम क्या रखा है? वो गुरु जम्भेश्वर। तो थोड़ा सा लगेगा उर्दू या हिंदी फारसी इस तरह कुछ लगेगा, कन्फ्यूज करेगा वहाँ जा करके, ठीक है। सॉरी, कहाँ पहुँच गए? अब देखिए, ये वाला चीज़ मैंने घटनासार से ही आपको डिस्कस किया था। 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया था? भर्तृहरि महताब। बड़ा कमेंटबाजी हुई है, टेंशन मत लीजिए। जो चीज़ मैंने ढंग से अगर कमेंट कर पढ़ा दिया ना, तो कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेगा। ये चीज़ तो मान के चलिए।
किस राज्य के शासित प्रदेशों ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास NILF के तहत पूर्णकालिक कार्यात्मक साक्षरता पूर्ण पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की? लद्दाख। क्या? लद्दाख, ध्यान रखिएगा। किसका राज्य केंद्र शासित प्रदेश में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास NILP के तहत पूर्ण कार्यात्मक, ठीक है ना, उसको क्या पढ़ना है? उत्तर प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनजर बायोप्लास्टिक पार्क, क्या कौन सा पार्क? बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ निर्मित किया जाएगा? कुंभी गांव। कुंभी सर कहाँ पे है? जलकुंभी, याद रखिएगा। तो इसे कुंभी, जलकुंभी, कुंभी, पर्यावरण बात हो रही है, यहीं से पकड़ लीजिए। नहीं भूल, फिर भी भूल जाए तो लखीमपुर खीरी, कम से कम याद रखिए। लखीमपुर खीरी क्या जनसंख्या के मामले में कुछ स्पेशल है इसमें? सोचिएगा, अगर कुछ लगे आपको कमेंट करिएगा। जनसंख्या उसका जो 2011 का आंकड़ा आया था उससे रिलेटेड कुछ है इसमें? नहीं, इससे स्पेशल चीज़। सर ऐसे कौन बताएगा? ऐसे क्यों नहीं बताएंगे भाई। उसके बाद क्या पॉइंट आता है? विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर, ओम आकार का मंदिर अगर आ जाए क्वेश्चन, ये विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर कहाँ निर्मित है? डाउट क्या आएगा? तुरंत आएगा क्या? वाराणसी, बनारस। अगर ऑप्शन दे देगा बनारस, खुश हो जाएंगे। प्रयागराज दे देंगे, खुश हो जाएंगे। या तो दे देगा उड़ीसा टाइप का कुछ, खुश हो जाएंगे। सर वहीं पे हो सकता है, राजस्थान सोच भी नहीं पा रहे हैं, जबकि बना कहाँ पर है? पाली में, याद रखिएगा। कहाँ पर? पाली। अच्छा, कुछ लोग तो पाली बिहार समझ रहेंगे अपने से ही, बिना कुछ जाने ही। तो ध्यान रखिएगा, विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर कहाँ निर्मित किया गया है? पाली, राजस्थान में। वर्ष 2024 में किस सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हुए? वायकाम, याद रखिएगा। अच्छा, वायकाम क्यों चर्चा में था? ध्यान रखिए, बताइएगा। अगर आपको हिस्ट्री आपने पढ़ा होगा, स्पेक्ट्रम वगैरह पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, कमेंट करिएगा। 2-3 पॉइंट कमेंट करो, अगर करना है तो 2-3 पॉइंट के कमेंट करिए। क्या क्या, कब हुआ था, क्यों हुआ था, इसके मुख्य नेता कौन थे? बस 3 पॉइंट। अगर मन करे तो कहाँ पे हुआ था ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। 18वीं लोकसभा के 543 सीटों पर कुल कितनी महिलाएं चुनी गई हैं? क्या 18वीं लोकसभा की सीटों पर, ये तो देखा ना 74, ये तो मैं आपको बताया था, घटनासार से बताया था कि 543 सीटों पर कुल कितनी महिलाएं चुनी गई। कितना प्रतिशत हुआ? 13.63%, 13.63%, है ना। अच्छा, एक और चीज़ है, संविधान सभा में कितनी महिलाएं थीं? देखिएगा। अगर न देखो, मैं जो पूछ रहा हूँ ना, बस आप जो है उसको क्या करिएगा, दिमाग में सोच लीजिए, सही हो रहा कि नहीं हो रहा, आ रहा कि नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है, अगर आ रहा तुरंत कमेंट मार दीजिए, नहीं आ रहा तो सोचिएगा, अगर पढ़िएगा उसको, ठीक है। उसके बाद क्या पॉइंट है? बैटरी सौर बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना 630 MW की आधारशिला कहाँ रखी गई है? 10 मार्च 2024। कहाँ? छतरपुर कहाँ पे है? छतरपुर, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। जैसे देखिए, सौर ऊर्जा परियोजना आपको कन्फ्यूज किस पे किया जाएगा? गुजरात से कन्फ्यूज किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। गुजरात और राजस्थान, दो चीज़ कन्फ्यूज किया जाएगा आपको, अगर ऑप्शन में आएगा तो एक दे देगा गुजरात, एक देगा राजस्थान, और बहुत उड़ करके दे देगा UP दे देगा, है ना। और आप छतरपुर सोच नहीं पाएंगे, तो याद रखिएगा कौन? मध्य प्रदेश, छतरपुर। बरेठी, याद रखिए, बरेठी सौर ऊर्जा, अगर बरेठी आप समझ गए तब भी आप पकड़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या पॉइंट आता है? भारत के पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई? गीगा फैक्ट्री, है ना। बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई? कहाँ पर? जम्मू और कश्मीर। सर चलें घूमने? हाँ चलें, बस पढ़ेंगे नहीं, बस चलेंगे तुरंत घूमने के लिए, फिर उसके बाद आएंगे, फिर पढ़ेंगे। किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया? इसका मतलब है कि त्रिनेत्र पहले से चल रहा होता, अभी 2.0 आया। बस याद रखिएगा कि जो सीनियर होंगे उनको पता होगा, जो अटेम्प्ट वाले होंगे उनको पता होगा पहले वाले की उत्तर प्रदेश ही है, उनको पढ़ने की जरूरत ही नहीं होगी। भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो, ये तो आपको पता ही होगा, भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया था? कोलकाता में। कहाँ किया गया था? कोलकाता में। सर पानी के नीचे है? हाँ पानी के नीचे। सर पानी पीने को मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा पानी। सस्ता मिलेगा सर क्या पानी वहाँ पर? वैसे ध्यान रखिए, ठीक है। कोलकाता बस ध्यान रखिए, बाकी ठीक बात है। पता लगा कोलकाता नहीं याद है, बाकी सब याद आ रहा है, पानी वानी सब याद आ रहा है, लेकिन कोलकाता नहीं ध्यान आ रहा है। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? उत्तर प्रदेश। बस कार्ड और याद रखिएगा, कौन सा कार्ड? आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान भव
उत्तर प्रदेश है, ये भी ध्यान रखिएगा। मतलब कि उत्तर प्रदेश नहीं ध्यान आ रहा है, गुजरात ध्यान आ रहा है या केरल ध्यान आ रहा है, ऐसे ऐसे आता है जब एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन, तो ऐसे ऐसे ऑप्शन रहते हैं, तो लगेगा कि तो मैं सर बहुत टैलेंटेड था, क्या बताऊँ, मैं भी 90% लेके आया था, लेकिन 4 साल से फेल हो रहा हूँ प्रीलिम्स में ही। ठीक है। रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचारों को प्रोत्साहन देने हेतु किस योजना को शुरू किया गया? रक्षा प्रौद्योगिकी कौन सा? अदिति योजना है सर। हाँ, अदिति योजना है। हमको लगा सर जो है ये कोई वैज्ञानिक लग रही है। अच्छा, वैज्ञानिक लग रही है, नाम योजना का है, वैज्ञानिक लग रही है। याद रखिए, अदिति, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या पॉइंट है? पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया था? पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? बिहार। कहाँ किया गया? बिहार। डॉल्फिन कहाँ पाई जाती है? कमेंट करिएगा अगर आपको पता हो तो। मतलब किस नदी में? कहाँ मतलब किस नदी में? सर हमको लग रहा है ना हमारे बाल्टी में होगी 2-4 डॉल्फिन। तो फिर तो भाई बात ही अलग है ना। किस राज्य की सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी दी? किसको? ग्रीन हाइड्रोजन नीति। सर एक तरफ हाइड्रोजन भी है, ग्रीन भी है, तो कौन होगा? यूपी वाले ये कैसे मंजूरी देते हैं, ध्यान रखिएगा, याद रखिए, बस कुछ नहीं करना है ना, बहुत ज़्यादा दिल पर नहीं लेना है। 18वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई। कहाँ? भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन, नई दिल्ली ऑप्शन में जरूर रहेगा, ध्यान रखिएगा। एक नई दिल्ली याद रखिए आएगा, एक भोपाल बहुत हो जाएगा, आ जाएगा। नई दिल्ली, भोपाल और साउथ में कोई एक दे देगा, बंगलुरु टाइप का, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। डिजिटल शिखर सम्मेलन ध्यान रखिए, कहाँ पर? मुंबई। उसके बाद क्या पॉइंट? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में एम्स का उद्घाटन किया? किस जिले में एम्स का? रायबरेली। बरेली नहीं, रायबरेली, याद रखिएगा। बरेली रायबरेली अलग अलग है, पता लगा बरेली आ गया। पहले अगर मैं ऑप्शन बनाऊँ इसमें तो मैं तो सबसे बरेली डालूंगा, तो जो लोग पढ़े रहेंगे ना तो उनको बरेली ही हो सकता है यार। बरेली रायबरेली में कुछ तो होगा, पता चला डी पे रायबरेली पड़ा हुआ था, अब जाकर पढ़ ही नहीं रहे, स्टेटमेंट ही नहीं, मतलब कि ऑप्शन ही नहीं पढ़ रहे, पहले बरेली मार के खुश हो रहे हैं। वाह 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 सर, ठंडी में भी मैंने बहुत मेहनत कर दिया। दिसंबर में ठंडी रहेगी ना, पता चला भैया कि आकर के फिर गर्मी हो गई। विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई है? विक्रमादित्य, कौन घड़ी? विक्रमादित्य, क्वेश्चन में पता गेस कर लिए होंगे। उज्जैन, मध्य प्रदेश है ना। विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई है? उज्जैन, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन क्या है? विक्रमादित्य किसको बोलते हैं? कमेंट करिएगा। उसके बाद क्या पॉइंट आता है? देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु। देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर किया? कौन सा सुदर्शन सेतु? पता होगा आपको। सुदर्शन, याद रखिएगा, गुजरात। कौन? गुजरात। सुदर्शन नदी, अच्छा सुना, नाम नहीं सुना है, नहीं सुना, देखिएगा। सुदर्शन नदी ऐसा कुछ है क्या? सुदर्शन झील सेतु ऐसा कुछ? सेतु तो यहीं पे है सर जी, कहाँ घूम रहे हैं? अच्छा यहीं पे है। और उसके बाद क्या है? 9वें रायसीना डायलॉग 2024 का आयोजन कहाँ किया? तो आपको पता ही होगा। सब 2024 ये सब पीछे कवर हुआ है, टेंशन मत लीजिए, जो उसमें जो है घटना सार वाले में बस रिवीजन हो रहा है एक तरीके से, न तो अगर नया होता तो मैं खूब टाइम लेता, अभी एक एक स्टेटमेंट कम कम 2-2 मिनट बोलता, 3-3 मिनट बोलता, लेकिन सब पढ़ाया जा चुका है, कवर है, रिवीजन चल रहा है, रिवीजन कर लीजिए बस, ठीक है ना। 9वें रायसीना डायलॉग 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। 9वें रायसीना डायलॉग 2024 का विषय क्या था? चतुरंग, ये भी पता होगा आपको। संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग, निर्माण। संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग, निर्माण। संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग, निर्माण। उसके बाद क्या आता है? कौन? शिक्षा मंत्रालय, पहले याद रखिए, शिक्षा मंत्रालय की बात हो रही है। मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक छात्र आईडी, एक राष्ट्र एक छात्र आईडी के उद्देश्य के साथ कौन सी पहल शुरू की? फरवरी 2024 का कौन सा है? अपार। अपार मतलब ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। क्या क्या? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। तो ये पॉइंट जो है ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या पॉइंट आता है? उसके बाद आता है देश के पहले कौशल भारत केंद्र स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? संबलपुर, उड़ीसा। कहाँ पर? संबलपुर। संबलपुर कहाँ पे है? याद रखिएगा, संबलपुर कहाँ पे? उड़ीसा। मैचिंग के लिए यही आ जाएगा, संबलपुर कहाँ पे मैच कराइए, तो एक तरफ रहेगा संबलपुर, एक तरफ रहेगा उड़ीसा, बाकी 3 स्टेटमेंट और रहेंगे। पता चला कि इसी से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन यही कन्फ्यूज कर जाएगा। स्टेम पता ही होगा आपको, स्टेम तो बार बार चिल्ला बताएं, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा में भारतीय महिलाओं और लड़कियों के प्रतिनिधित्व करने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? 11 फरवरी 2024 को? स्वाति।
एक कविता आपने सुनी होगी ना, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत कीजिए तय सोई फल दीन, सुना होगा ना। किसका है? सर ये भी पूछते हैं क्या किसका है कविता, दोहा। बस वैसे ही सुनते रहिए आराम से कहानी। लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पता होगा, अजय माणिकराव खानविलकर। ये कौन है? सर ये तो सुप्रीम कोर्ट के जज है ना, पता होगा आपको, सुप्रीम कोर्ट जज थे। ठीक है, उसके बाद कौन सा पॉइंट है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में किस मंदिर का शिलान्यास किया? कल के धाम मंदिर। कहाँ पर है? संबलपुर नहीं है, संभल है, याद रखिएगा। संभल, ये देखिए याद रखिएगा, संभल। ठीक, उत्तर प्रदेश में है ये। अभी संबलपुर चर्चा हुआ था ना उड़ीसा में, ध्यान रखिए, कंफ्यूज मत करिएगा, संभल और संबलपुर। अगर मैं टेस्ट बना दूँ ना, मैं तो दोनों पॉइंट मिला के दे दूंगा, एक तरफ संभल एक तरफ संबलपुर, लो मिलाओ भैया आराम से। सर ऐसा क्यों कर देंगे आप, टफ बना देंगे तो कैसे मामला चलेगा। ये भी देखो, ये भी सब रिपीट हो रहा है और क्या। किसे असम का फल घोषित किया गया? काजी नींबू। किसको? काजी नींबू। नींबू है इसका मतलब, समझ रहे? काजी नींबू समझ, नींबू इसको मतलब है लीमन, देख लिखा भी है, साइट्रस लीमन। उसका क्या है? 75वें गणतंत्र दिवस के 2 विषय क्या थे? 75वें गणतंत्र दिवस के 2 विषय, एक विषय नहीं 2 विषय, याद रखिए। कौन कौन? विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। भारत लोकतंत्र की मातृका, याद रखिएगा, माता दे देगा, मातृका, याद रखिएगा। उसके बाद कौन आता है कि 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? इमैनुअल मैक्रो, फ्रांस का राष्ट्रपति, चिल्ला के बताए हैं आपको, हैं फ्रांस के राष्ट्रपति। उसके बाद क्या है? 75वें गणतंत्र दिवस परेड के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड जजों के पैनल के मूल्यांकन के आधार पर किस राज्य की झांकी को दिया गया? उड़ीसा, याद रखिएगा, उड़ीसा 2 बार आ गया ना, एक संबलपुर वाला याद हो जाएगा आपको। अब एक कौन सा है? ये उड़ीसा। अच्छा, उड़ीसा में कौन सा धातु पाया जाता है? खनिज, चाहे धातु चाहे खनिज, कुछ स्पेशल बताइएगा, क्वेश्चन बनता ही बताया आपको। उड़ीसा की झांकी किस थीम पर आधारित है? विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। उड़ीसा की झांकी किस थीम पर आधारित थी? विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण, याद रखिएगा। फिर उड़ीसा है, देखिए ना, देख रहे ना, झांकी बात रही। अभी वही जब जीता ही है तो भाई तो रहेगा ही कुछ तो इम्पोर्टेंट। उसके बाद क्या पॉइंट है? स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता कौन है? गुजरात, कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु, याद रखिए। कौन कौन? गुजरात, कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु। सर 4 हैं क्या? चारों याद रखिएगा, चारों याद रखिएगा। सब देखिए कहाँ के, 3 के तीनों साउथ के हैं, ये गुजरात पश्चिम का है। नॉर्थ वाले क्या कर रहे हैं? नॉर्थ वाले कुछ नहीं कर रहे हैं, बस खाली जो है अपना बस पेपर में क्वेश्चन दे देंगे आपको। श्रेणी 1 राज्यों ने नेतृत्वकर्ता लीडर्स किन्हें घोषित किया गया है? आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। किसका? श्रेणी ए राज्यों में नेतृत्वकर्ता, याद रखिएगा, क्या करता? नेतृत्वकर्ता। उसके बाद क्या पॉइंट आता है? वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया? 10 से 12 जनवरी 2024। वर्ष 2024 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 10वां। बस राष्ट्रीय खत्म हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय। पहले ये खत्म हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय के बाद थोड़ा सा डिटेल वाला डिस्कस करेंगे। डिटेल वाला डिस्कस करने के बाद आ जाएंगे थोड़ा सा आर्थिकी के बाद कुछ और बचा खुचा रहेगा, देखेंगे जैसे पुरस्कार वगैरह हुआ, ये सब थोड़ा सा ये भी डिस्कस करेंगे। ये सब डिस्कस करने के बाद क्या रिवीजन कराने देखेंगे, अगर मौका मिलेगा, टाइम रहेगा तो रिवीजन भी शुरू कर देंगे। ज़्यादा नहीं, कुछ वीडियो बनाकर रिवीजन मार देंगे। फिर उसके बाद रिवीजन हो जाएगा। स्टैटिक में देखेंगे, स्टैटिक यहाँ पर चल रहा है, देखिए अगर आप इसको देख रहे हैं, लूसेंट वाला जो पोर्शन चल रहा है उसको देखते रहे, स्टैटिक बहुत मजबूत हो जाएगा। हल्का मत लीजिए उस चीज़ को। लूसेंट वाला जो सीरीज चल रही है, जो ITR सीरीज बोल रहे हैं, है ना, उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक जितने भी, चाहे आपका लूसेंट से हैं, चाहे आपका स्पेक्ट्रम से हैं, चाहे आपका क्या बोलते हैं लक्ष्मीकांत से हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उसमें जो है कवर करने का पूरा प्रयास हम करेंगे, ठीक है, लूसेंट में। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, ओके।